So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछते हैं कि भैया मुझे एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। देखो, एनडीए की प्रिपरेशन का जो स्टार्ट फेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे प्रोसेस के लिए। अगर आपका स्टार्ट अच्छा होता है और आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्टार्टिंग में, तो आप इजीली जो अपना अपियरिंग अटेम्प्ट है वो क्लियर कर पाते हो और बाकी के सारे अटेम्प्ट में तो आपको आसानी होती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्टार्ट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो के स्पॉन्सर हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड। क्या आप इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं जब आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या आपकी एनडीए इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती? क्या आप सीडीएस की इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? सो दिस बुक इज़ फॉर यू। इस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड जनरल इंग्लिश बुक। वाई इज़ दिस बुक इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये एक बाइलिंगुअल बुक है। इसमें आपको इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाता है। बिकॉज बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं और उनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। सो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन आपको मिल जाता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब ये बुक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन है, उसमें सफिशिएंट मटेरियल है जिससे आप आराम से जो इंग्लिश का सेक्शन है वो क्लियर कर सकते हैं। ना मूविंग ऑन, इसमें कंटेंट क्या क्या है? इसमें 600 अप्लाइड ग्रामर रूल्स हैं, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, आपके जो बेस है वो बिल्ड करने में। 1500 एग्जाम्पल्स हैं जो प्रैक्टिस करने में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 4000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन है, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो आपको दिक्कत ना हो। ये सारे आपके कंटेंट है, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, जो भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपिक होते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इस बुक में कवर किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आपको ये क्यों परचेज करनी चाहिए। एक तो ये बाइलिंगुअल बुक है, इसमें हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाता है, 600 प्लस आपको रूल्स मिल जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, फिर जो आप 5000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। तो ये काफ़ी आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश का सेक्शन क्लियर कर सकते हो इससे। आगे बात करते हैं कि इसे परचेज करना कैसे है। सो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उस लिंक को फॉलो करना है। उसके बाद जहाँ पे आप परचेज करते हो उसके बाद आपको DSC 10 कूपन कोड डालना है और आपको उससे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको ये परचेज करनी है बुक और अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। सो अब बात कर लेते हैं कि एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट का डाउट यही रहता है कि भैया मैं 9th में आ गया हूँ, मैं 10th में आ गया हूँ, मैं 11th में आ गया हूँ, मैं 12th में आ गया हूँ, क्या मुझे अब एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए शुरू? क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे कोई सीनियर्स नहीं है जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मतलब मेरे को आप गाइड कर दीजिए कि मेरे को एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सही टाइम क्या होता है। देखो, एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं होता। ये आपके जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जो आपका जो भी आपने क्लासेस ली हैं, वो पूरी आपकी डिफाइन करते हैं कि आप एनडीए में सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। देखो, इससे क्या मतलब है, अगर आपने क्विज़ेस में पार्ट लिया है तो आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी, आपने डिबेट्स में पार्ट लिया है तो आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होगी, और अगर आपने कंडक्ट करा रखे हैं वेरियस कॉम्पिटिशन्स और वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रखे हैं आपने, तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और टीम में वर्क करने की एबिलिटी अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट करती हैं आपकी एनडीए की प्रिपरेशन को। तो अगर आप 8th क्लास में हैं, 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपका स्कूल डिबेट्स क्विजेस कंडक्ट पक्का कराता होगा। मतलब जनरली सारे स्कूल्स डिबेट क्विजेस तो कंडक्ट कराते ही हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। एक्सटर्नली ना भी कराते हो तो इंटरनली होती हैं। सो उनमें आपको पार्ट लेना है। जो हाउस वाइज होती हैं, इंटर स्कूल होती हैं, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको नहीं आता तभी भी आपको ट्राई करना है कि आप उनमें पार्टिसिपेट करो, ताकि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते तो आप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप आ जाए, ठीक है, कि आप इम्प्रूव कर सकें। क्विजेज में पार्ट लेने से आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके एनडीए के प्रिपरेशन के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनडीए की कोर्स की बुक उठाओ और एनडीए के पेपर सॉल्व करो, वो आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम नहीं आया है। अगर आप 8th 9th 10th में हैं तो आपको यही चीज़ें करनी है कि आप डिबेट्स में पार्ट लीजिए, क्विजेज में पार्ट लीजिए, उससे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। और ट्राई करिए कि अपने स्कूल में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से आप में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ आती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, और आप एक टीम में वर्क करने की आपकी एबिलिटी बढ़ती है। सो ये सब चीज़ आपको करनी है व्हाइल यू आर इन 8th 9th एंड 10th एंड अर्लियर क्लासेस, अगर आप 6th 7th 8th में हैं, ठीक है।
तो आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। ये सब तो क्लियर हो गया। अब रियल प्रिपरेशन जो स्टार्ट होती है वो होती है पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, मैथ्स सॉल्व करना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको ये नहीं बोला कि अपनी मैथ्स इंप्रूव करो इन योर 8, 9, 10, बट आपका जो बेस होता है मैथ्स का वो आपका अच्छा होना चाहिए। सो ट्राई करो कि जो 8, 9, 10 वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने बेस बनाएं मैथ्स का, और ट्राई करें कि मैथ्स में इंटरेस्ट लें। अगर आपको इंटरेस्ट ना भी है तो इतनी तो आपकी मैथ्स होनी चाहिए ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर सको। तो ट्राई करो अपना बेस बनाने का 8, 9, 10 में। अगर आपका गोल है कि आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो आपको ज़बरदस्ती भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो रियल प्रिपरेशन आती है 11th और 12th की, ठीक है। सो 11th क्लास में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए 11th में कि आप जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो पूरा खत्म कर दो। उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी 10th पास किया होगा और वो 11th में होंगे, तो उनको एक टारगेट करना है कि वो अपना जीएस का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दे 11th क्लास में ही। बिकॉज अगर आप जीएस के पोर्शन को 12th तक एक्सटेंड करते हो और आप 12th अपीयरिंग के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ स्टडी प्रेशर, बिकॉज आपका बोर्ड्स भी हैं। साथ ही साथ मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और उसे सॉल्व करना और साइड बाय साइड जीएस करना इज़ क्वाइट रिस्की, और उससे क्या होता है कि आपकी मैथ्स की कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है बट ओवरऑल कट ऑफ आपकी नहीं हो पाती। जनरली जो गर्ल स्टूडेंट है, जो लेडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा कट ऑफ का क्राइटेरिया ज़्यादा है बिकॉज आपकी वैकेंसीज कम है और अप्लाइंग कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप मार्क्स कम लाएंगे तो आपके मेरिट आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए यही प्रिफरेबल रहेगा कि अगर आप 11th में हैं जीएस का पोर्शन कंप्लीट करें बिकॉज जीएस के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका ओवरऑल मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपके मेरिट इन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो ट्राई करें कि 11th में अपना जीएस निपटाने की कोशिश करें और जो आपका बेस होता है मैथ्स का वो स्ट्रॉन्ग रखें। 11th का जो आपका मैथ्स है वो 11th में निपटा दें, और जो आपको समर ब्रेक्स मिलती हैं 12th और 11th के बीच में, मतलब जो 12th के स्टार्टिंग में आपको ब्रेक्स मिलती हैं उसमें आप 12th का सिलेबस भी ट्राई करिए कि मोस्टली कंप्लीट करने की कोशिश करिए। बिकॉज आपका जो वैलिड अटेम्प्ट होता है वो सितंबर वाला होता है और सितंबर में काफ़ी कम टाइम रह जाता है बिकॉज अगस्त तक आपकी ब्रेक चलती है शायद, उसको बाद अगस्त के बाद सितंबर आ गया तो काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो लगातार कंडक्ट होते हैं आजकल क्योंकि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, तो आपके जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंडक्ट कराई जाती है इन 12th क्लास, तो आपको कम टाइम मिलेगा आपके अपीयरिंग अटेम्प्ट के लिए। सो इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंडिया एग्जामिनेशन। अब क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया किस स्टेज में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस किस क्लास में आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। अब अगर मैं 8th, 9th, 10th की बात करूँ तो आप अपनी कोर्स बुक ही फॉलो करिए। उसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे आप पढ़ सकते हैं, बट ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सो आप ट्राई करिए अपनी कोर्स बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। डिबेट्स, क्विज़ जैसे मैंने बताया वो सब में पार्ट लीजिए। अब बात कर लेते हैं 11th, 12th के स्टूडेंट को। सो 11th की क्लास के बच्चों को अगर आप नॉन मैथ्स वाले हैं या फिर मैथ्स वाले हैं, दोनों के लिए आपको एक साइड बुक तो प्रेफर करनी ही होगी। एनसीईआरटी से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो तो आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, बट आपको जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपसे क्लियर नहीं होंगे। अगर आप वो कर भी लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिनका लेवल थोड़ा अप है एनसीईआरटी से और जो एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए या तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैथ्स के पेपर में पूछे गए हैं, या फिर आप बुक्स लाइक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इनके जो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो बैक ऑफ द चैप्टर होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। सो आप ये सब रिसोर्सेज मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं आपको जीएस के लिए बताऊं तो जीएस के लिए यूट्यूब वीडियोस आर द बेस्ट। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने यूट्यूब चैनल बता रखे हैं जीएस के लिए, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। दे आर द बेस्ट। उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता और आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है। अगर आप बुक से पढ़ने वही चीज़ जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब वीडियोस फॉलो करिए, रिसोर्सेज फॉलो करिए, जो भी पीपीटीज वगैरह होती हैं, पीडीएफ्स में नोट्स होते हैं वो फॉलो करिए। अब बात करते हैं कि आपको क्या कोई कोर्स परचेज करना चाहिए। अगर आप शुरुआत से प्रिपेयर कर रहे हैं 8th, 9th, 10th से, 11th से भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपके पास ऑलरेडी इतना आपने पढ़ लिया है कि आपको कोर्स मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज क्योंकि कोर्स में आपका मटेरियल और स्ट्रक्चर वे में आपको लेक्चर्स मिलते हैं, वो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक सैम्पल पेपर की बुक ले लेना लास्ट में 12th क्लास में और उसे लगा लेना अपने एग्जाम से पहले। अगर हम 12th की बात करते हैं तो आपके पास टाइम कम है तो आप कोर्स लेना आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा।
बिकॉज आपके पास टाइम कम है, आपको लिमिटेड लेक्चर चाहिए और टारगेटेड लेक्चर चाहिए, और वो आपको कोर्स में मिल सकते हैं, यूट्यूब में आपको अवेलेबल नहीं होते, उसमें लॉन्ग लेक्चर होते हैं। सो मेरा यही प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आप 12th में और आपकी प्रिपरेशन नहीं है अच्छी, तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए। उसमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, उससे आप इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड कि एनडीए की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई और डाउट है और कुछ क्वेरीज हैं जो आपको पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को लिख सकते हैं। आई विल आंसर दोस क्वेरीज। और अगली वीडियो के लिए अगर आपको कोई सजेशन देना है, वो भी आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।